इसी का उद्देश्य है कि कल हमारे यहाँ जो मुजफ्फरपुर से बच्ची आई थी इलाज के लिए रेफर होकर, तो आज विभिन्न इसमें दिया जा रहा है कि 4 घंटे घूमते रहा, 4 घंटे तक इलाज नहीं हुआ, कोई 9 घंटे बोल रहे हैं। इस तरह से इसका उद्देश्य यही है कि हमारा बताना कि हम लोगों ने किस तरह से आने के बाद मेरे संज्ञान में मैं प्रभारी अधीक्षक था, और किस तरह से मैंने उसको जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, डॉक्टर माननीय विधायक राजा पाकर प्रतिमा दास जी आई, हमको बोली। उसके बाद मैं तुरंत अपने उस बगल वाले चैम्बर में था, वहाँ से निकल कर और तुरंत उसमें लग गया, क्योंकि तो उसके बाद और भी कुछ लोग आ गए ज़्यादा अच्छी संख्या में। तो वो लोग अपना, क्योंकि बच्ची की गाड़ी, हमने बोला कि गाड़ी को यहाँ मंगाइए, गाड़ी यहाँ रहेगी। उसके बाद सबसे पहले मैंने ये आई है बच्ची एम्बुलेंस से मुजफ्फरपुर से, ये IGCC सेंट्रल एमएससी गई है 1-23 में, ठीक। उसके बाद वहाँ के सर्जरी के डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि उसका गला कटा हुआ था और काफ़ी इंजरी स्टिचेस पड़े हुए थे। तो देन क्योंकि वहाँ से उन्होंने ENT के लिए ये भेज दिया, ENT में इसका, क्योंकि गले कटे का और काफ़ी बड़ा इंजरी था। उसके बाद से वो लोग, उनके साथ एक डॉक्टर थे जो उसको लेके बच्चा वार्ड में चले गए, क्योंकि इस बच्चा वार्ड में इसलिए चले गए कि इस बच्ची का इलाज SKMCH में बच्चा विभाग में पीकू में पड़ा था। तो पीकू के भी बच्चे के भी डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद उसने कहा कि गले का काफ़ी इंजरी है, कटका, ये ENT का डॉक्टर ही इसको देखेंगे। तो इस बीच में अपना बाहर काफ़ी और संख्या में लोग आ चुके थे। तो उसके बाद हमने बोला कि ठीक, हमारे ENT के डॉक्टर को मैंने ऊपर से, क्योंकि हमारा इसी बिल्डिंग के ऊपर सेंटर में ENT का एमएससी चलता है, तो हमने उसको बोला कि उस गाड़ी को यहाँ पर मंगाइए। गाड़ी को मैंने यहाँ मंगवाया, बच्ची उसी में थी। तो बच्ची इतनी क्रिटिकल थी और सीरियस थी, TPs पर थी, और उसके बाद हमारे डॉक्टर ऊपर से आई, डॉक्टर ने जाकर गाड़ी में ही एग्जामिन किया, 10-12-15 मिनट उसमें लगे। देखने के बाद फिर ऊपर गई, अपना टोटल राइट डाउन नोट डाली, टोटल अपना जो फाइंडिंग पॉइंट सारा लिखी। देन इसलिए हमको गायनी के ICU में रखना पड़ा, रखे हम लोग, इसलिए कि हमारी ENT में यहाँ ICU और ICU की व्यवस्था नहीं। तो हम लोगों ने गायनी में तत्काल उसको सीधे ICU में मैंने एडमिट कराया, और तब से गायनी में लगातार उसका इलाज चलता रहा। और गायनी के और विभिन्न विभागों के डॉक्टर, मैंने CTVS, एनेस्थेसिस्ट करीब रात भर, मैंने जब भी, और ENT वाले भी रात भर, सब जांच लगातार लगे रहे सुबह को इसमें, ताकि इलाज में कोई भी देरी नहीं हो। मतलब उनके 1-23 से आने के बाद से लेकर 2 बजे 2:10 के करीब पीडिया में गया, 2:10 के बाद से हमारे यहाँ संज्ञान में आया। उसके बाद मैंने यहाँ मंगाया, ENT से देखने के बाद करीब 3:44 में गायनी में वो एडमिट हो गई। 3:36 में करीब 3, उसका वहाँ इलाज उसका लगातार चला। उसके बाद रात भर हम लोग लगे रहे, सब लोग रात भर, पूरी टीम यहाँ ENT की और गायनी की लगी रही, इंक्लूडिंग AOD, जो जिनका भी ज़रूरत पड़ा, CTVS, सब लोगों ने सब जगह देखा। इसलिए इसमें ये कहना कि बिल्कुल ज़्यादा समय लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे संज्ञान में आते के साथ ही मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे चिकित्सकों को ये करते हुए सबसे दिखवाकर एडमिट कराकर सीधा गांधी ने सीधे ICU में इसका इलाज कराया। कितने बजे बच्ची पहुंची थी, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग है कि एम्बुलेंस पहुंची थी, और उसके कितने देर के बाद आपने किस वार्ड में सबसे पहले उससे भर्ती किया, और वहां से फिर आपको कितना देर लगा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने में? 1:23 में ये बच्ची सबसे पहले IGCC सेंट्रल इमरजेंसी दोपहर 1:23 में इसका पर्चा कटा। देन सर्जरी के डॉक्टर ने उसका गाड़ी में अपना इंजरी देखते ही हुए उसने बोल दिया, उन्होंने बोला कि ये इंजरी पूरा गले का है, काफ़ी दूर तक स्टिचेज हैं, इसलिए इसको ENT के डॉक्टर की ज़रूरत, ENT में इसका इलाज होना चाहिए। उसके बाद तुरंत वहाँ से ये
टाटा वार्ड चले गए, जहाँ हमारा अभी टेम्प्रोरी पीडियाट्रिक्स क्योंकि बिल्डिंग ध्वस्त हो चुका है, नया फेज बन रहा है, नया PMC का निर्माण हो रहा है, इसलिए पीडिया में जाकर गाड़ी वहाँ लग गई। वहाँ बच्चे के डॉक्टर ने भी देखा, उसके बाद उन्होंने अभी भी वही फाइंडिंग पाया कि ये बहुत बड़ा कट इंजरी है और टीपीस पर है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ, क्योंकि पीकू में इलाज चल रहा था, इसलिए उन्होंने इसका उसको यहाँ ENT में भेजा। पीडिया के डॉक्टर ने ENT में वहाँ लगी रही, तब तक काफ़ी की संख्या में यहाँ पर लोग भी आ चुके थे मैडम के पीछे से, तो वो लोग हमने ENT के डॉक्टर से दिखवाने के बाद उन्होंने अपना नोट डाला, कुछ पर्चा बनाया। पर्चा बनाने के बाद गायनी के ICU में हमने सीधा उसको एडमिट कराया, और उसके बाद रात भर उसका कंप्लीट इलाज चलता रहा। अच्छा, ये वेंट पर भी डालना पड़ा था क्या? जी। कब भर्ती होने कितने घंटे के बाद? भर्ती होने के करीब लगता है 4.5 से 5 घंटे के बाद। के 4 घंटे बाद। अच्छा, ये 4 घंटे का जो एलिगेशन लगा है कि 4 घंटे तक PMCH ने सुध नहीं ली, बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल बेसलेस है। और ये बिल्कुल हमारे पास संज्ञान में आते ही, और हमारा क्योंकि अब कैंपस में IGCC गए, वहाँ से पीडिया में चले गए, इसलिए कि वहाँ पीकू में थी। पीडिया से बाद हमने यहाँ पर खुद यहाँ पर ENT में यहाँ गाड़ी लगवाया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर देख के उसके बाद सारा अपना काम करने के बाद गायनी में हमारा ICU था, इसलिए वहाँ बेल्ट भी था, एवरीथिंग। तो यहाँ से वहाँ तक दौड़ाने का क्या उद्देश्य था? मान लिए इमरजेंसी में आपकी आई, वहाँ से फिर बच्चा वार्ड में गया, फिर बच्चा वार्ड से आप ही बता रहे ENT में गया, फिर आपने गायनी में भर्ती किया, तो क्या एक ही समय में यह नहीं तय होता कि कहाँ भर्ती करना है? ये तो हमको तो वहाँ के सुपरिटेंडेंट का जब फोन आया तब न संज्ञान में आया, उससे पहले आपको कोई पता नहीं था? नहीं। SKMCH अगर फॉलो कर रहा था कि हाँ पीकू में रखना, तो क्या वो ऐसा नियम होता है क्या कि आपको भी पीकू में ही रखना है, ENT में क्यों नहीं रखना है? ऐसा अब वहाँ पीकू में चल रहा था, तो ये लोग, क्योंकि उनके साथ एक डॉक्टर भी थे यहाँ पर, अब वो उसको वहाँ पर पीकू में लेकर चले गए बच्चा विभाग में, तब तक हमारे संज्ञान में नहीं। उनके परिजनों का कहना है कि ENT के डॉक्टर रात में नहीं आए थे। ENT का डॉक्टर रात भर सर आप बताइए, इतना देर पड़ताल में क्या निकला है? ऐसा है कि कोई भी इलाज में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और 4 घंटा 9 घंटा का जो है वो भी गलत बात है, जो हमने रिकॉर्ड में देखा है और सभी डॉक्टर के द्वारा देखा गया है। तो ऐसा कहना कि जो है सो इलाज 4 घंटा 9 घंटा नहीं चला, ऐसा बात नहीं। और चूँकि ये अधीक्षक के चार्ज में थे, तो ये टोटल कर रहे थे, इसलिए ब्रीफ कर रहे हैं। और सभी डॉक्टर संज्ञान में आने के बाद तुरंत जो है तो सभी तरह का इलाज किया गया, कहीं कोताही नहीं बरती। सर काफी देर तक एम्बुलेंस में भी रखा गया था? एम्बुलेंस में रखा गया है, तो वो लोग अपने अगर रखे होंगे, पीडियाट्रिक्स में ले गए, उसमें जब अधीक्षक प्रभारी के जब संज्ञान में आया, तो इसके बाद तुरंत वहाँ से बुलाया गया, और बुलाने के बाद फिर ENT के, चूँकि गला कटा हुआ था, चेस्ट इंजरी था, तो बहुत सारे इंजरी था और सीरियस थे TPS पर। तो उसी समय भर्ती तो किया जा सकता था, जब आपको लगा कि नहीं किया है, तो उसी समय आपको एक मिनट ENT में ही भर्ती अगर होना होगा, लेकिन ENT में जो है तो चूँकि प्रॉब्लम था और वहाँ पर हमारा फैसिलिटी नहीं था, तो इसलिए ENT में दिखाने के बाद वहाँ चला गया, और ICU में रखने के बाद वो टोटल जितने भी डॉक्टर थे, चाहे ENT हो, एनेस्थीसिया के हों, पीडियाट्रिशियन हो, सभी डॉक्टर ने उनको देखा। मान रहे हैं कि आपके ENT में फैसिलिटी नहीं है? नहीं, ICU फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी तो ही है, लेकिन मतलब कि चूँकि मरीज काफ़ी सीरियस थे, और 26 से 31 तक 5 दिन वहाँ रही है, तो 5 दिन में वो 26 से 31 तक आपके किस वार्ड में रही है? नहीं, वहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में मुजफ्फरपुर में। अच्छा, तो काफ़ी सीरियस हो रहे हैं, अंत में उनको भेजा गया। 26 से सर अभी आपके यहाँ ENT में जो सीरियस मरीज जाती हैं, उनको आप लोग कहाँ पर भर्ती करते हैं? ENT में उस तरह का ICU का नहीं रहता है, कटा हुआ रहता है, तो सिंपल इलाज वही होगा। जो नहीं वहाँ पर होता है, उसको कहाँ पर तो आप वही इलाज उसके करते हैं? साथ चूंकि रेप विक्टिम भी थे ना, तो वो तो गायनी में होती है, तो मगर अगर एक जो साधारण अभी ENT में होगा। साधारण आदमी है, अगर उसको कहाँ होगा? नॉर्मली ENT का इलाज ENT में होगा। तो ENT में ENT facility नहीं है। ICU की नॉर्मली जरूरत वहाँ नहीं होती है, नॉर्मली जरूरत वहाँ नहीं होती है। मान लिया किसी का गला पूरी तरह काट दिया, तो उसको आप इमरजेंसी में भर्ती नहीं, ENT में भर्ती होगा, क्योंकि ENT के डॉक्टर करेंगे, उसके लिए सर्जरी वाले एक्सपर्ट नहीं होते हैं। की व्यवस्था कहीं नहीं होती है ना। PMCH हम हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आप लोग के द्वारा फोन भी नहीं उठाया जाता अधीक्षक साहब। नहीं है। कई बार फोन पत्रकार लोग भी किया, कई पेशेंट भी करते, तो आपका फोन कोई जवाब नहीं देता है, इस पे क्या कहें? यूजुअली उठाया ही जाता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब कभी काल जैसे कि अब दूसरी जगह कोई मीटिंग में रहते हैं हम लोग,
तो उसमें हो सकता है कि उस समय नहीं उठाते हों। सर, इस पूरे मामले को लेके परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस बोल रही है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, मामले की लीपापोती की जा रही, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, सभी चीज़ जो डॉक्टर अभी जो आपके प्रभारी अधीक्षक थे ने बता दिया है, इसमें कुछ कहना नहीं है। और जितने भी डॉक्टर हैं, जितने तरह के थे, वहाँ से सीरियस कंडीशन में आई है। उसको चेस्ट इंजरी है, गला पूरा कटा हुआ था, तो इतना सीरियस इंजरी में रहने पर तो मुश्किल है, बहुत सीरियस। बहुत सीरियस थी। ठीक है सर, थैंक यू। एक सवाल और है सर, अपने यहाँ ये मॉर्चरी रूम नहीं है क्या? मसूरी रूम है, बन गया है मसूरी नहीं, रूम। बाहर में ही सब 14 रखे वो एक्चुअली बाहर प्रिंसिपल, में ही रखे। उसमें प्रिंसिपल साहब के यहाँ जो है सो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट प्रिंसिपल साहब